नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। सफाई कर्मचारी भर्ती तो हो नहीं रही है, या सभी को पता है, मगर अब इंतजार होने वाला खत्म। अंतिम प्रहार की है बारी, और आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है। क्योंकि देखो, खुशखबरी तो क्या कहे, इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें देखे अपने, थोड़ी थोड़ी चीजें आप देखो, मेरी बातों को समझो और चीजों को देखो। कमेंट्स करने वाले ऐसे ही कमेंट्स करते रहेंगे भाई साहब। तो मैं आपको एक बात समझाता हूं, उस बात को समझना। एक तो भर्ती है ना, आंदोलन की राह पर जा रही है। कौन सी राह पर जा रही है? आंदोलन की राह पर जा रही है। ये भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि युवा बेरोजगार, ऐसे युवा बेरोजगार जो अनपढ़ है, गरीब हैं, निम्न वर्ग से हैं, उनको भर्ती के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। दूसरी, ये भर्ती लेट क्यों हो रही है? क्योंकि अब सरकार बदल गई है। सरकार बदल गई है तो अब इसमें आगे क्या प्रक्रियाएं चल रही है, सरकार क्यों नहीं करवा रही है आगे भर्ती। और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए काफी मैसेज आया कि सर अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, तो इस पर भी मैं थोड़ी सी परिचर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा रहेगा। दोस्तों, कल एक क्या है, जो सफाई संघ है ना, सफाई संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया द्वारा एक बात कही गई है कि कल हम एक वो मीटिंग बुला रहे हैं। पहले उस मीटिंग के बारे में क्या लिखा गया है थोड़ा सा पढ़ लो। मीटिंग की सूचना है, अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है परफॉर्मा तो देख लीजिए। समस्त वार्ड मेंबर गणों को, समस्त कार्यकारिणी के सदस्य गणों को, यूनियन के सलाहकार गणों को, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक गणों को, स्वास्थ्य निरीक्षक गणों को, सफाई कर्मचारी साथियों को स्पॉट नंद किशोर डंडोरिया, कौन? नंद किशोर डंडोरिया सदस्य गणों को निवेदन कर सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है कि आप सबको ज्ञात है कि संयुक्त वाल्मीकि समाज श्रमिक संघ द्वारा 7 दिवसीय ज्ञापन दिया गया था। कितने दिवसीय ज्ञापन दिया गया था? 7 दिवसीय। किसको? सीएम साहब को। सीएम साहब को 7 दिन का ज्ञापन दिया गया। कौन सी भर्ती के लिए? 2013 की सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए। 2013 की सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु दिया गया था, जिसका परिणाम यह रहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 10 सदस्य दल को बुलाकर यूनियन का ज्ञापन प्राप्त किया एवं यूनियन के को आश्वासन दिया कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रत्यावली का परीक्षण करवाएं एवं शीघ्र भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन दिया और 10 दिनों का ज्यादा वक्त लग चुका है। यानी हमने 7 दिन का अल्टीमेट दिया था, मगर 10 दिनों से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक सीएम साहब के द्वारा इस सफाई भर्ती पर कोई कमेंट्स ही नहीं किया गया, कोई भर्ती की योजना ही नहीं बताई गई। ठीक है, ये कह रहा है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। यूनियन के कार्यकारिणी के सदस्यों के पास लगातार संपूर्ण राजस्थान के वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा सफाई की भर्ती की आवाज उठाने हेतु मांग की जा रही है। सबके पास, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे सफाई संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे और कोई हो, उनके पास नियमित रूप से कॉल और मैसेज आ रहा है कि सर इस भर्ती को करवाओ, इसके लिए मांग उठाओ। साथियों, सफाई भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु यूनियन को अति महत्वपूर्ण मीटिंग कब है? 4 जनवरी 2024 को बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे यूनियन कार्यालय हेरिटेज मुख्यालय जलेबी चौक पर रखी गई है। ये यहां जलेबी चौक जिसका मुख्य कार्यालय है, वहां पर इसकी मीटिंग रखी गई है। आप सभी से निवेदन है कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु उचित निर्णय लेने हेतु दिनांक 4 जनवरी 2024 को दोपहर 1 बजे जलेबी चौक हेरिटेज मुख्यालय यूनियन कार्यालय में पधारे, कृपा करें। धन्यवाद। आपका अपना नंद किशोर डंडोरिया, अध्यक्ष है संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ नगर निगम जयपुर। इनका ये एक स्टेटमेंट है, इन्होंने कल मीटिंग बुलाई है। तो इस मीटिंग में क्या होने वाला है, इससे पहले देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। यह है वो अल्टीमेट। क्या है अल्टीमेट? 7 दिन की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई करे
शुरू नहीं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। ये 10 दिन पहले की न्यूज है, ये 10 दिन पहले की न्यूज है। और इसमें कहा गया था कि अगर सरकार हमारे जो हक के लिए, हमारे कार्यों के लिए अगर आगे नहीं आती है तो हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे। इसको लेकर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। मगर प्रदेश व्यापी आंदोलन की धमकी भी दी गई और 7 दिन का सरकार को अल्टीमेट भी दिया गया। उसके तुरंत बाद सफाई कर्मचारियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए 7 दिन का दिया अल्टीमेट। यह बात है। अब भर्ती नहीं हो रही है, इसका प्रमुख कारण एक तो सरकार बदलना। सरकार बदल गई है। अब सरकार बदल गई है तो भाई साहब सरकार के जो पीछे के नुमाइंदे हैं ना, वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। अब अपनी नई प्रक्रिया के तहत उम्मीद है कि भर्ती 30,000 पदों के आसपास निकाली जाएगी। यह है, आपका इंतजार भी जल्दी खत्म होगा और आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इतना तो आश्वासन दिया है कि भर्ती होगी, इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। यह पक्का आश्वासन है। और जनवरी लास्ट तक है, मैं कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, जनवरी लास्ट तक इस भर्ती का ज्ञापन आपको मिल जाएगा। यह मेरा पक्का वादा है। 4 तारीख को सफाई श्रमिक संघ की मीटिंग है। मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है कि आंदोलन कब से प्रारंभ किया जाएगा या कार्य बंद किया जाएगा, जो प्रणाली होगी मैं आपको आकर अवगत करवाऊंगा। अब कुछ लोगों के भर्ती लेट की हो रही है, सरकार बदलना आ रही है, आपको बता ही दिया मैंने। आंदोलन की रहा है तो बिल्कुल आंदोलन करेंगे। ये मेरी नंद किशोर जी से बात हुई थी, तब उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल आंदोलन की राह पर हम जाएंगे अगर सरकार इस पर नहीं चेतती है तो। अब क्या कुछ लोगों के सर अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवाए, वो क्या कह रहे हैं कि सर अनुभव प्रमाण पत्र तो बनवा ले, पर कहां से बनवाए अनुभव प्रमाण पत्र, थोड़ा सा ये हमें बता दीजिए। हैं तो मैं बता दूं भाई साहब आपको अनुभव प्रमाण पत्र की बात कि अनुभव प्रमाण पत्र देखो, पहले तो आपने जैसे स्थान पर कार्य किया है वहीं से बनवाया है। फर्जी काम नहीं करे, ये ध्यान रख ले। फर्जी काम किसी भी कंडीशन में नहीं करें। जिस स्थान पर आपने काम किया है, जैसे आपने भाई साहब पहली प्राथमिकता मैं बताता हूं आपको, नगर पालिका में काम किया है तो भाई साहब वहां से बनवाया है। अगर आपने किसी सरकारी संस्थान में काम किया तो वहां से बनवाया है। तीसरा, आपने किसी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, पंचायत आदि में काम किया तो वहां से बनवाया है। चौथा, आप किसी भी होटल कैसे, हेरिटेज होटल जो होती है, सरकारी होटल हो तो वहां से बनवा लें। पांचवा, आपने किसी उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री, इनमें काम किया तो वहां से बनवा ले। छठा, आप किसी मॉल, कोई भी मॉल है, दुकान, घर, इनमें काम किया तो वहां से बनवा ले। ये तो सरकार के जो पिछली सरकार के निर्देश थे वो ये कह रहे हैं इनमें से कहीं से बनवा लो आपको चलेगा। मगर उन्होंने ये भी कहा था पहली प्राथमिकता नगर पालिका वालों को दी जाएगी। पहली प्राथमिकता कहां को दी जाएगी? नगर पालिका में जिन्होंने काम किया है वहां दी जाएगी। ये सारा जो है ना पिछली सरकार का, नई सरकार का क्या है, मगर नई सरकार का मैं बता दूं आपको, इन दोनों में तो मान्यता रहेगी। इन दोनों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नई सरकार आगे जो निर्देश लाती है तो मैं और बता दूंगा। अगर अनुभव प्रमाण पत्र में दिक्कत आ रही है, कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 98 87 64 60 20। आपने कहीं से भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है मुझे यहां पर सेंड कर दीजिए, मैं देख लूंगा सही है या गलत है, फर्जी तो नहीं है। ये चीजें किसी को बनवाने में दिक्कत आ रही है, काम किया है आपने, काम किया है
और नहीं बन रहा है और नहीं बना के दे रहे तो भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। 29 मैं कह रहा हूं पहली प्राथमिकता कहां की रहेगी? नगर पालिका की रहेगी। किसकी रहेगी? नगर पालिका की रहेगी। दूसरी प्राथमिकता कोई भी सरकारी संस्थान की, सरकारी संस्थान की। ये दो चीजें आपको विशेष ध्यान में देनी। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भाई साहब ये आपके लिए हमने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बना दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी बातें मैंने कंप्लीट कर दी है। आंदोलन का कल की मीटिंग के बाद पता चलेगा। बढ़ती सरकार अपनी नीतियों के कारण अटका रही है और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। जो मैंने इस थंबनेल में लिया वो सारी चीजें आपको बता दिया। आपका इंतजार खत्म होने वाला है, खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि अंतिम वार कल की मीटिंग में होने वाला है। कल की मीटिंग का क्या फैसला आता है उसके बाद हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।